नमस्कार। आज हम आप सभी के लिए कक्षा 12वीं के से फिराक गोरखपुरी की गज़ल लेकर आए हैं। गज़ल अध्याय करने से पहले हमें गज़ल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अवश्य जान लेना चाहिए। गज़ल एक ही बहर या वज़न में लिखी जाती है। एक ही प्रकार के शेर के समूह को गज़ल कहते हैं। गज़ल का सामान्य अर्थ या का मतलब होता है औरतों से संबंधित, महिलाओं से जुड़ा हुआ। अरबी फारसी में गज़ल का यह अर्थ लिया गया है। आगे आने वाले समय में फारसी से अतिरिक्त हिंदी में भी गज़लें लिखी जाने लगी। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। जैसे नोरस गूचे वाला जो शेर है वो मतला है। गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर का अपना नाम होता है। आमतौर पर गज़लों में शेरों की संख्या विषम रहती है, जैसे 3, 5, 7। एक गज़ल में कम से कम 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कताबद्ध बंद कहलाते हैं। कता अर्थात पंक्ति में बंधे होने, अर्थात ये कुछ शेर मिलकर अर्थ देते हैं, इसलिए इसे कताबद्ध बंद कहते हैं। गज़ल के शेरों में तुकांत शब्दों को काफिया कहते हैं। जो तुक में मिले, जैसे खोले हैं, बोले हैं, तोले हैं, ये काफिया है। शेरों में दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहते हैं। जो बार बार दोहराए जाएं उसे रदीफ कहते हैं। शेर की पंक्ति को, शेर में जैसे 2 पंक्तियां होती हैं तो उन पंक्तियों को मिसरा कहा जाता है। मतले में दोनों मिसरों में काफिया आता है और बाद में शेरों की दूसरी पंक्ति में काफिया आता है। रदीफ हमेशा काफिये के बाद आता है। काफिये के बाद आता है। रदीफ और काफिया एक ही शब्द के भाग भी हो सकते हैं और बिना रदीफ का शेर भी हो सकता है जो काफिये पर समाप्त होता है। इस प्रकार गज़ल के सबसे अच्छे शेर को शाही बैत कहा जाता है। गज़ल के ऐसे संग्रह को दीवान कहते हैं जिसमें हर हर्फ से कम एक गज़ल अवश्य हो। उर्दू का पहला दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। अब हम फिराक गोरखपुरिया की गज़ल शुरू करते हैं, जिसका पहला शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ। नोरस गूचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं,
या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर शायर फिराक गोरखपुरिया प्रकृति के सौंदर्य का आकर्षण वर्णन करते हैं। कहते हैं, नोरस, नोरस का अर्थ है नया रस। गूचे का अर्थ है कली। नाजुक का अर्थ है कोमल। गिरहे का अर्थ है गांठें। खोले का अर्थ है खोलना। उड़ जाने का अर्थ है उड़ जाना। रंगो बू का अर्थ है रंग और बू अर्थात खुशबू, गंध। गुलशन का अर्थ है बाग, बगीचा। पर खोले हैं का अर्थ है पंख फैलाकर उड़ना। कवि कहता है कि नए रस से भरी हुई कलियां कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठों को खोल रही हैं। प्रातःकाल का वर्णन कि बगीचे में अपनी कलियां अपनी कोमल कोमल पंखुड़ियों की गांठों को धीरे धीरे खोल रही हैं, अर्थात कली से फूल बनने की प्रक्रिया जारी है। उसमें से जो सुगंध उत्पन्न हो रही है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फैलाकर ऊपर उड़ रहे हों। यहाँ कवि कलियों का मानवीकरण कर रहा है और चारों ओर उनकी मनोभाव और सुगंध को फैला रहा है। विशेष इस शेर में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। शेर में संयोग श्रृंगार का अद्भुत वर्णन है। शेर में संदेह अलंकार है। रस और सुगंध में मानवीकरण अलंकार है। संपूर्ण शेर में उर्दू भाषा का सफल प्रयोग हुआ है, जैसे गूचे, गिरहे, रंगोबू, गुलशन आदि। दूसरा शेर देखते हैं। शेर आप सबकी नजर करता। मिसरा देखिए। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे का अर्थ है झपकाना। जर्रा जर्रा का अर्थ है कण कण। तुम भी सुनो यारो, सब का अर्थ है रात में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कहता है कि रात ढल रही है। रात में तारे आंखें झपका कर मानो सोना चाहते हैं, उन्हें भी नींद आई हुई है। प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। ऐसा लगता है मानो रात और संपूर्ण वातावरण सो रहा है। यह चुप्पी कवि के मन में
उसकी प्रिय की याद दिलाती है। शायर को अपने मित्र को संबोधित करते हुए कहता है, रात का यह सन्नाटा मेरे साथ कुछ बोल रहा है। कहने का भाव है कि रात का मौन उसी के साथ वार्तालाप करता है जिसके दिल में प्रेम की पीड़ा होती है। कवि प्रेम की अनुभूति में पूर्णतः डूबा हुआ है। विशेष प्रकृति का सुंदर वर्णन, मानवीकरण अलंकार। सन्नाटा कुछ बोलता सा प्रतीत होता है, यहाँ भी मानवीकरण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा उर्दू से युक्त। शेर 3 देखते हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। किस्मत अर्थात भाग्य। एक कवि कहता है, मुझे और मेरे भाग्य को, दोनों को एक ही काम है। कवि भाग्य को कोसता है और कहता है, भाग्य को और स्वयं को कोसता है। वह स्वीकार करता है कि वह स्वयं तथा उसका भाग्य अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक जैसे हैं। कि मुझे और मेरे भाग्य को, दोनों को एक ही काम मिला है। कवि का मन अत्यंत दुखी है, इसलिए वह कहता है कि भाग्य मुझ पर रोता है और मैं भाग्य पर रो देता हूँ। इस प्रकार से विशेष देखिए, कवि ने अपने भाग्य को कोसता हुआ प्रतीत होता है। मानवीकरण है, उर्दू शब्दों से युक्त है। शेर 4 देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सकें। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस शेर में शायर उन लोगों से अत्यधिक दुखी है जो उसे बदनाम करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। कवि कहता है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें। कहता है, जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग बस इतना सोच लें कि मेरा पर्दाफाश जो कर रहे हैं, जो मेरे राज खोल रहे हैं या अपना राज खोल रहे हैं। भाव यह है कि बुराई करने वालों को इस बात का एहसास नहीं होता कि वे दूसरों को बुरा साबित करने की कोशिश में अपनी कमजोरियां प्रकट कर देते हैं, अपने पर्दे खोल देते हैं, अपने रहस्य उजागर कर देते हैं। वे इस सच्चाई को नहीं जानते
कि बुराई करने वालों को संसार बुरा ही कहता है और उनका कभी भला नहीं होता। कवि ऐसे लोगों पर प्रहार करता है जो दूसरों को सदा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उर्दू शब्दों से युक्त किस्मत, बदनाम, पर्दा आदि उर्दू शब्दों का सार्थक प्रयोग। ले मेरे पास हथेली चप्पल है। आप वो कर लो, अगर आवाज आ रही स्पीकर लगा लो।